तो दोस्तों आज हम शेयर कर रहे हैं आपसे बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली रसदार रेसिपी, जो देखने में भले आपको सिंपल लगे पर ये बनेंगे तो बहुत ही लजीज होंगे। और इसे बनाएंगे तो हम बिल्कुल देसी स्टाइल से, जैसे हमारे झारखंड में बनाई जाती है, पर इसका जो टेस्ट होगा ना वो बिल्कुल हलवाई जैसे बनाते हैं ना किसी भी पार्टी या फिर कोई भी उत्सव में, तो टेस्ट एकदम बिल्कुल वही होगा। पर बहुत ही हम सरल अंदाज से इसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक बड़े आकार की गोभी लिए हैं। इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए खौलते हुए गर्म पानी में देकर अच्छी तरह से इसे साफ़ करके, और इधर 2 आलू लिए हैं, इसे भी अच्छी तरह से हमने धो के साफ़ कर लिया है, क्योंकि अभी बरसात के दिनों में थोड़े इन सब्जियों में अभी कीड़े निकलते हैं। तो इसके लिए ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप भी बहुत अच्छी तरह से इन्हें धो लें। चलिए इन्हें अब एक प्लेट में हम ले लिए हैं। अब इसके लिए हमें क्या क्या मसाले लेने होते हैं तो देखते हैं क्या क्या इसमें हम लेंगे। तो एक प्लेट लिए हैं और उसमें हम 2 बड़े प्याज को लच्छे के आकार में ही, आप ऐसे ही लंबे लंबे आकार में ही, पतले लंबे आकार में ही कट कर लें। और एक टमाटर लिए हैं बड़े, इसे तो हमने ऐसे ही रफली कट कर लिए हैं। थोड़ी सी अदरक ली है, 2 हरी मिर्च ली है और कुछ हमने कली लहसुन की ली है। तो अभी शुरू में आप इतनी चीज़ें ले लें और इन्हें हम पीसने होते हैं। तो चलिए ग्राइंडर जार लेंगे हम। ग्राइंडर जार आप बिल्कुल धो के अच्छी तरह से सुखा लें। अब देखिए इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर को, और फिर मिर्च डालेंगे, लहसुन की जो कली है सबको डाल देंगे, 2 हरी मिर्च डालेंगे। आप चाहें तो लाल वाली मिर्च भी डाल सकते हैं, पर हरी मिर्च ही डालिए, इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। अब हम सारे प्याज को इसमें नहीं डालेंगे, थोड़े से 1 लच्छे के बराबर इसमें हम डालेंगे, क्यों और जो प्याज हैं उन्हें हम हटा कर रख लेंगे, बाद में इसका हम उपयोग करेंगे। तो देखिए अब इनमें आपको पानी भी नहीं डालने हैं और ऐसे ही इन्हें आप इसका एक महीन सा पेस्ट तैयार कर लें। अब चलिए इधर हम दोस्तों मीडियम फ्लेम पे ही कढ़ाई रख के और 2 बड़े चम्मच तेल देकर आलू गोभी को डाल के, और इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 80% ही पकाएंगे, मतलब अधपका सा ही अभी रखना है। तो इस तरह से आप डाल के और इन्हें अच्छी तरह से चलाएं। अब थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए इसमें हम नमक डाल देंगे और डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी। तो आप जितनी मात्रा में सब्जियां लिए हैं ना, तो उसी अनुसार आप इनमें नमक हल्दी ऐड करें, क्योंकि बाद में भी थोड़े मसाले में पड़ते हैं ना, तो अभी कम ही डालें, नहीं तो बाद में फिर ये नमक ज़्यादा हो जाने से टेस्ट इसका बिगड़ जाएगा। तो चलिए अब इन्हें इस तरह से चलाते हुए, और फ्लेम को आप मीडियम टू लो ही रखें, अभी हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, नहीं तो सब्जियां जल जाएंगी। और इन्हें हम इस तरह से अब चला के अब ढकते हुए पकाएंगे। तो चलिए एक ढक्कन से इन्हें हम अच्छी तरह से कवर कर देंगे। और इधर हम देखिए मसाले हमारे पीस चुके हैं। तो इस तरह से 1 से 2 बार चलाने से ही बहुत अच्छी तरह से पीस जाती है, बिना पानी से ही, क्योंकि इनमें प्याज और टमाटर जो होते हैं उनमें ऑलरेडी ये मॉइस्चर तो होते ही हैं। तो चलिए इन्हें हम ट्रांसफ़र करेंगे एक प्लेट में। तो प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिए, और इसमें कुछ हमें सूखे पाउडर मसाले डालने होते हैं। तो 1 बड़े चम्मच हमने जीरे का पाउडर लिया है, और लिया है 1 चम्मच हमने धनिए का पाउडर, और इसमें देंगे 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, जिसे हम गोलकी भी बोलते हैं। और इधर लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च जो होती है ना, तो उसके पाउडर ले लेंगे। अब सबको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो ग्राइंडर जार में थोड़े से मसाले बचे हुए थे, लगे हुए थे, तो उनमें हम पानी डालकर और सूखे मसाले में डाल देंगे, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से मिल जाए, और थोड़ी सी फूल भी जाएगी पानी के चलते। चलिए इन्हें हम हटाकर रख लेते हैं। और इधर हम थोड़े से कुछ और मसाले हमें लेने होते हैं। तो प्याज तो हमने पहले ही कट करके रखी है, और 1 तेज़पत्ता लिया हमने, थोड़ी सी हींग ली है, कुछ गरम मसाले हैं, और इधर जीरा और सौंफ है। गरम मसाले में दालचीनी, जावित्री और 2 हरी इलायची है छोटी वाली। अब चलिए इधर हम सब्ज़ी देखते हैं। सब्ज़ी हमारी ये हो गई होगी जिस तरह से इसे हम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए ये पक्की हो गई है। अब इन्हें हम बाहर कर लेंगे, इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। तो इन्हें ट्रांसफ़र कर लीजिए एक प्लेट में। तो ये देखिए इसे हम बाहर कर लेंगे दोस्तों। तो अगर आप दोस्तों इस ट्रिक से बनाएंगे ना, तो ये बिल्कुल हलवाई वाली स्टाइल से ही बनेगी। और घर के ही इतनी चीज़ें तो हमारे घर में होती ही हैं हमारी रसोई में। और देखिएगा ये बहुत अच्छी तरह से बन के तैयार भी होंगे, और खाने में भी ये बहुत लजीज होता है। तो हम एक एक करके सबको अब बाहर कर लिए हैं। तो अब फिर हम इसमें दोबारा तेल डालेंगे। देखिए इस तरह से आप दोस्तों सबको बाहर कर लें।
अब इधर कढ़ाई में हम तेल डालेंगे, तो 3 बड़े चम्मच हमको तेल डालने हैं। आप अपने आवश्यकता अनुसार डालें। ऐसे इसमें तेल थोड़े ज़्यादा पड़ते हैं। अब डाल देंगे इनमें हम जीरा साबुत, सौंफ, तेज़पत्ता, हींग और इलायची, जो गरम मसाले हैं, सबको डाल के अच्छी तरह से हम इन्हें क्रैकल होने देंगे। तो ये देखिए रंग भी बदल चुके हैं। अब डाल देंगे इनमें हम प्याज डाल के हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनने हैं, मतलब इनका रंग नहीं बदलना चाहिए, सिर्फ ये सॉफ्ट हो जाने चाहिए। तो इस तरह से इन्हें आप 1 से 2 मिनट तक चलाएंगे तो ये प्याज बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसमें हमको मसाले ऐड करने हैं। तो देखिए इस तरह से चलाते हुए आप इन्हें 1 से 2 मिनट तक ही चलाएं और ताव अभी बिल्कुल कम रखें। अब मसाले हम इनमें ऐड करेंगे मिला के। तो इस तरह से सारे मसाले इनमें आप ऐड कर दें। अब इन्हें आप धीरे धीरे मसलते हुए अच्छी तरह से चलाएं ताकि मसाले बैठे नहीं नीचे और बढ़िया से ये भून जाए। तो मसाले जब भी भुने तो कम ताव में भुने, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रखें, हाई बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो मसाले फिर बैठ जाएंगे तली में। तो इस तरह से इसे घुमाते हुए चलाएं। अब इनमें थोड़े से नमक डालेंगे। याद रखिएगा नमक पहले भी हम दिए हैं आलू गोभी में, तो उस हिसाब से ही आप दीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा हो जाने से फिर सब्ज़ी का टेस्ट बिगड़ जाता है। और डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी हम। अब चलिए इन्हें हम चलाते रहेंगे इस तरह से जब तक ये बहुत अच्छी तरह से भून नहीं जाए, मतलब इनका कच्चापन बिल्कुल चला जाए। अब लास्ट में थोड़ा सा हम इनमें देंगे चाट मसाला। ये बिल्कुल पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो दें, अन्यथा आप इन्हें स्किप करें। पर चाट मसाला देने से ना सब्ज़ी थोड़ी और चटपटी हो जाती है, अच्छी लगती है। ऐसे खट्टापन के लिए तो पहले से ही है इसमें टमाटर हम दिए ही हैं। तो ये मसाले पूरी तरह से भून चुकी है। देखिए तेल पूरा सेपरेट होने लगा। अब इनमें हम डालेंगे पानी। तो हम 2 छोटे गिलास इनमें पानी डालेंगे, क्योंकि सब्ज़ी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, आलू गोभी ज़्यादा मात्रा में है, तो इस हिसाब से ही। और ये हम रसदार सब्ज़ी बना रहे हैं और आप जिस मात्रा से लिए उस हिसाब से ही पानी डालिएगा, कम या ज़्यादा भी, या फिर जैसे आपको इसके ग्रेवी आपको चाहिए गाढ़ी या फिर पतली, उस हिसाब से ही पानी डालें दोस्तों। अब इसे 1 से 2 उबाल जैसे ही आएगा तो ऐड कर देंगे इनमें हम आलू और गोभी। तो इस तरह से आप ऐड कर दें और ये देखिए इन्हें अच्छी तरह से आप मिला दें अच्छी तरह से। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा इसका कलर आया है ना। बोले बहुत सिंपल तरीके से बनती है, पर ये खाने में बिल्कुल बहुत ही अच्छी लगती है। तो इन्हें आप ज़रूर ट्राई करें। अब 1 से 2 उबाल आने के बाद इन्हें हम कम से कम 5 मिनट तक आप इन्हें पकाएं, उसी में ये सब्ज़ी बहुत अच्छी तरह से पक जाएगी और इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अब चलिए हम गैस ऑफ करते हैं। तो इस तरह से ये सब्ज़ी अब तैयार हो चुकी है। अब इन्हें हम गार्निश करेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ते से। तो आप इन्हें इस तरह से करें। और दोस्तों अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें और पूरी वीडियो देखने के लिए